नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया। श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से महागठबंधन के पक्ष में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एनडीए के नेताओं से 20 वर्षों का हिसाब मांगा। और लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ होगा शुरू। छठ घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समस्तीपुर के दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने विपक्षी दल राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान युवाओं की उपेक्षा की गई है और केवल अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। आप जैसा समृद्ध बिहार चाहते हैं, एनडीए भी वैसा ही बिहार बनाने के लिए ईमानदारी से जुटी है। हमारे लिए बिहार के नौजवानों का सुनहरा भविष्य बहुत बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वालों से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले आरोप लगाया कि राजद को राज्य के विकास की कोई चिंता नहीं है। श्री कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार के दौरान राज्य में विकास की गति तेज हुई है और कानून का राज स्थापित हुआ है। कि पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है, सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता। ये लोग आप जान लीजिए, अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने कहा कि जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की इस धरती पर आना और केंद्र की सरकार द्वारा कर्पूरी जी को भारत रत्न देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि लालू यादव राज्य में आतंक का राज फैलाना चाहते हैं। श्री शाह ने सीवान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वे कुशासन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 साल तक
ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूँ, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से महागठबंधन का चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। इस मौके पर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी समेत गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले एनडीए के नेताओं को 20 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। ये नकलची सरकार है, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा और गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। एक साल का एक साथ 30,000 रुपया खाते में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। समस्तीपुर के उजियारपुर में महागठबंधन द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलेगा। इधर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन मुस्लिम समुदाय की बातें तो करता है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने का समय आता है तब पीछे हट जाता है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि इस बार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। सीपीआई, सीपीएम और माले के नेताओं ने भी अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में आज चुनावी प्रचार किया। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने बताया कि भ्रामक और AI जेनरेटेड कंटेंट पर विशेष नजर रखी जा रही है। सभी जिलाओं में सोशल मीडिया सेल गठित है और सजग है और ऐसे किसी भी प्रकार के फेक न्यूज अपलोड होती हैं तो तुरंत जो भी व्यक्ति जो अपलोड करते हैं उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है और तुरंत उस फेक न्यूज को टेक डाउन करने का भी कार्रवाई पुलिस एवं जिला प्रशासन एवं मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। एक रिपोर्ट। छठ व्रती पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। घाटों की साफ सफाई और प्रकाश की उचित व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जुटे हुए हैं। अनहोनी घटनाओं को टालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। इधर छठ महापर्व को देखते हुए डाक विभाग ने छठ व्रतियों के लिए माई स्टाम्प जारी किया है। इस पहल के तहत छठ व्रती अपनी तस्वीर के साथ स्टाम्प बनवा सकते हैं। समाचार कक्ष से मैं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छठ पूजा से जुड़े गीत साझा करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बिहार सहित देश भर के श्रद्धालु इस पर्व की तैयारियों में पूरी श्रद्धा के साथ जुटे हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम से विशेष रेलगाड़ियों की समीक्षा की। उन्होंने छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों की समीक्षा भी की। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वॉर रूम की स्थापना की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर में 3 स्तरीय वॉर रूम है। वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है।
साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा अगले 4 दिन तक प्रतिदिन औसतन 300 विशेष रेलगाड़ियों के साथ 1,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। जीएसटी सुधारों से कृषि क्षेत्र और किसानों को हो रहे लाभों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए कर ढांचे के अंतर्गत विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और हार्वेस्टिंग मशीनरी पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे यह आवश्यक उपकरण किसानों के लिए और अधिक सुलभ हो गए हैं। जीएसटी 2.0 के तहत जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है, जिससे जैव आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उर्वरक उत्पादन में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर भी अब केवल 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे उत्पादन लागत में कमी होगी। इन कर कटौतियों से कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, श्रम लागत घटेगी और फसल उत्पादन में सुधार होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास पर आधारित 2 मिनट की जन सेवा जागरूकता फिल्म आज से 6 नवंबर तक पूरे देश के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी और सरकारी योजनाओं की व्यापकता के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस अभियान का उद्देश्य 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजना की तैयारी में जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। आज विश्व पोलियो दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सशक्त जन भागीदारी के माध्यम से पोलियो उन्मूलन में भारत की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि पोलियो उन्मूलन में सफलता स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों से संभव हुई है। इन्होंने हर घर तक पहुंचकर ये सुनिश्चित किया कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया। श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से महागठबंधन के पक्ष में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एनडीए के नेताओं से 20 वर्षों का हिसाब मांगा। और लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ होगा शुरू। छठ घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।